रेडी? यस सर। सब लोग ध्यान दो। क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 2। हमें क्या करना है, इसमें जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जेड, इनकी क्या निकालनी है? वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, इसका पहला पार्ट भी मैंने बताया था, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए कि जब दो कोई लाइनें एक दूसरे को सीधी लाइनें, जब दो सीधी लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे कि एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो क्या बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बाई का वर्टिकली अपोजिट एंगल देखें तो क्या एंगल मिलेगा हमें, बताइए। अगर हम वाई का वर्टिकली अपोजिट एंगल देखें तो सामने जो हमें वाई का वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहा है, स्केल है क्या आपके पास में? किसी के पास? छोटा नहीं बड़ा? ऑफिस में रखा है, पता है? हाँ? लिखा पड़ा। तो y का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो क्या है? लेकिन क्योंकि y का जो, देखिए साइडें कौन सी हैं? ये वाली लाइन गई है, ये वाली लाइन गई है, तो इन दोनों लाइनों से जो एंगल बन रहा है वही तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये तो थर्ड लाइन एक्स्ट्रा लाइन है, इसका कोई संबंध है? नहीं, ये इधर आई है, ये यहाँ से दूसरी लाइन आ गई, इससे कोई मतलब नहीं। तो जो हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है वो किससे बन रहा है? इस लाइन से और इस लाइन से बन रहा है। तो अगर हम देखें तो इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, इसका, ये दोनों साइड हैं, उनका वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा? ये और ये। और अगर हम इस एंगल को देखें, यानी ये जो हमारा एंगल है वाई वाला जो एंगल है, इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो है ये, यही तो है ना? है? अपना वाला दे दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। मान ले रहे ये हमने लाइन को हटा दिया है ना? ठीक है, अब अगर हम देखें हमारे यहाँ पर दो लाइनें हैं, या थोड़ी देर के लिए चलो उसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, बस समझ आ रही? अब जो y का अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो क्या है? x कहां से कहां तक है? यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और इस एंगल को फिर एक लाइन में और डिवाइड कर दिया, तो ये जो एंगल है, यानी y का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो कितने उसमें बढ़ गया? एंगल्स में दो एंगल्स में बढ़ गया। यानी कि y का जो अपोजिट एंगल होगा वो x प्लस 25 डिग्री होगा। तो पहले तो हम z की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है, क्योंकि z का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो 40 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कल के बताया था हमने, यहाँ पर लिखेंगे हम z इजिकल टू 40 डिग्री। क्यों? रीजन क्या है? ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्या है हमारे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो गई? z हो गई। ठीक है, अब अगर z की वैल्यू और y की वैल्यू को जोड़ा जाए तो कितना होना चाहिए? 180। z की वैल्यू कितनी है? 40 है। अच्छा, और जो ये जो हमारी है ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है ये सीधी लाइन, ये हमारी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन जाए अगर, ठीक है, कितने एंगल बन जाए? जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये है ना सीधी स्ट्रेट लाइन। अब इस एक लाइन ने इसको ऐसे करके छेद दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो इस स्ट्रेट लाइन पे इधर भी दो एंगल बन गए और इधर भी दो एंगल बन गए, इधर भी दो एंगल बन गए और इधर भी दो एंगल बन गए। ठीक है, दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बने, ये दोनों आपस में वर्टिकली हैं तो ये बराबर होंगे, और ये दोनों वर्टिकली हैं, ये आपस में बराबर होंगे। और किसी सीधी लाइन की तरह एक ही तरफ बनने वाले एंगल का जो सम होता है, किसी स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ बनने वाले एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो अगर हम इस एंगल को जोड़ लें, यानी कि x और 40 को जोड़ लें, तो कितना होना चाहिए? 180 बनना चाहिए। लेकिन क्योंकि x को भी दो भागों में बांटा गया है, x सिर्फ इतना है, x तीसरा एंगल एक और है, तो अब हम इन तीनों को जोड़ें तो कितना बनना चाहिए?
तीनों को जोड़ेंगे तो कितना बनना चाहिए? 180 बनना चाहिए। अगर यहाँ पर 4 एंगल हो जाए तब भी अगर हम चारों को जोड़ेंगे तो कितना? 180। क्योंकि हमारा एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बन रहे हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या फिर 4 हो, उन सबको जोड़ने पर क्या बनता है? 180 का सम निकलता है। ठीक है, तो हम 25 और x और 40 को जोड़ दें तो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए नहीं? ठीक है, तो हम यही करते हैं। हम क्या करते हैं, इन तीनों एंगल्स को जोड़ते हैं। 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये बन गया हमारा इक्वेशन, बन गया ना। क्या इस कौन सी प्रॉपर्टी से बना? हम लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या लिखेंगे? स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी से, जिसे बोलते हैं हिंदी में रिजु कोण। तो एक रिजु कोण कितने का होता है? 180 का होता है। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। एक स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 का होता है। क्योंकि 180 का एंगल है, इसमें हमारे 3 एंगल हैं। हम तीनों को जोड़ने पर कितना बनना चाहिए हमारा? 180 बनना चाहिए। 2 की वैल्यूज हमें दी हुई है, ऑलरेडी गिवन है। तो 2 की चूंकि वैल्यू गिवन है, एक की 40 है और एक की 25 है, जो कि हमने पुट कर दी है, हमने रख दी है। और x की वैल्यू हमें निकालनी है। इक्वेशन हमारा बन गया है, तो हम क्या करेंगे? 20 प्लस 40 को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा बताइए? 25 प्लस 40 कितना हुआ? 65 प्लस x इक्वल्स टू 180। अब हम क्या करेंगे? 65 का एक्सचेंज करेंगे, 65 का पक्षांतर करेंगे, यानी 65 को इधर लाएंगे इक्वल्स के दूसरी तरफ। तो चूंकि इसका रिलेशन प्लस में है, किसमें है? प्लस में है। ये हमारी जो नंबर है वो प्लस में, इधर लाएंगे तो किसमें चला जाएगा? माइनस में चला गया, है ना। प्लस वाला माइनस में जाता है, माइनस वाला प्लस में, और मल्टीप्लाई वाला डिवीजन में, और डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में जाता है। क्योंकि ये प्लस में है, इधर लाए तो माइनस में होगा। इधर हमारा रह गया वेरिएबल x। ठीक है, अब 180 में से 65 माइनस करो तो कितना बचा? कितना बचा? कितना टाइम लगेगा? 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। इधर कितना बचा? 7। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, और इधर 1 का 1, 115 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है? x की वैल्यू आ चुकी है, प्लस z की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें सिर्फ निकालनी है y की वैल्यू। अब चूंकि y का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो मैंने आपको बताया था, दोबारा फिर मैं इसको एक बार मिटाऊंगा। ठीक है, y जो है, ये जो y एंगल है, ये किसके बराबर है? x के बराबर है। क्योंकि अभी x जो है वो पूरा है, मैंने लाइन को मिटा दिया है, तो अभी जो है x है वो पूरा है। लेकिन ये जो y के अपोजिट यानी वर्टिकली एंगल है, ये 2 भागों में बटा है। कितने भागों में? 2 भागों में बटा है। तो अगर हमें इसे y के समान करना होगा तो हमें इन दोनों को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। यानी कि ये दोनों मिलके y के बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे? क्योंकि जो y है, y एंगल जो है हमारा, वो किसके बराबर है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर इस एंगल को 2 भागों में बांट दिया गया है। लेकिन y वाला जो एंगल है वो हमारा सेम वैसे ही है। तो अब चूंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल्स टू x प्लस 25। ठीक है, यानी कि जो y की जो वैल्यू होगी, ठीक है, यानी y का वर्टिकली अपोजिट कौन है? ये है। तो ये 2 भागों में बटा है, तो इसके दोनों भाग इसके अकेले के बराबर होंगे। तो y की जो वैल्यू होगी इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 25, और x की वैल्यू हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमारी? 115 प्लस 25, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 140। 5 5 10, कैरी लगा 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 ये रह गया। तो y की वैल्यू कितनी निकली? 140। x की वैल्यू कितनी निकली? 115, और z की वैल्यू कितनी निकली? 40। समझ में आया है ना? आंसर चेक कर लीजिए अपने, सेम है आंसर शीट में। ठीक है, अब समझ में आ गया?